हाई पाइल 2, अगर आपकी राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। आपको जिस क्लैरिटी की भी ज़रूरत है वो यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। लेट्स सी स्पिरिट कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो देख लेती हूँ किन चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो। आपको जो क्लैरिटी चाहिए वो है क्या। थैंक यू। Just a second. Okay. Oh wow, infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Okay. I just feel कि आपको आपके लाइफ में वो खुशी वापस चाहिए जो कभी आपकी ज़िंदगी में हुआ करता था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको बस कहीं ना कहीं आपको लगता है आपने खुद को कहीं पर खो दिया है। आपको लगता है कि मैं जैसी हुआ करती थी या फिर जैसा हुआ करता था, जैसी मैं करती थी अपने लाइफ में सारी कुछ, जितनी एंजॉय करती थी एवरी मोमेंट को अपने लाइफ में, वो सारे कुछ कहीं ना कहीं मैं मिस कर रही हूँ। ओके। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोगों को आपकी खुशी कहीं ना कहीं अबंडेंस से रिलेटेड है। अबंडेंस कैसा हो सकती है कि किसी के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए एक बहुत प्रीशियस मोमेंट आपके लाइफ की है, और मनी को गेन करना, और एक अच्छा करियर, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। तो आपकी अबंडेंस कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो अबंडेंस मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो कमाना चाहते हो आप फिर से, कहीं ना कहीं आप फिर से वापस चाहते हो। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप उन लोगों में से हो जो कि अकेला रहना नहीं पसंद करते हो। आप लोगों के साथ, उन लोगों के अराउंड रहना चाहते हो जो आपको सही रास्ता दिखाए, पॉजिटिविटी की तरफ आपको ले जाए, एंड आपको एक पॉजिटिव महसूस कर पाए। आप उन सारी लोगों के बीच में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हो अकेले रहने से ज़्यादा। डेफिनेटली मैं वो बोल सकती हूँ। तो छोटी छोटी आप ऐसे इंसान में से हो सकते हो जो कि छोटे छोटे पल को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने में बिलीव करती हैं। सो देख लेते हैं। फॉग्ड इन, गो स्लो एंड टेक टाइम। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप मूव ऑन होना चाहते हो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं स्टक हो रखे हो। पॉसिबिलिटीज़ है ये आपके पास्ट की वजह से हैं, या फिर प्रेजेंट जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो अपने लाइफ में उसको आप और झेल नहीं पा रहे हो, इसकी वजह से हो सकती है। सपोज़ आपको किसी की हेल्प करनी है और आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और आप उनको पैसे देना चाहते हो, ठीक है, पैसे दे के हेल्प करना चाहते हो। तो क्या करोगे आप? या तो फिर गाड़ी को स्लो करोगे, गाड़ी को फिर स्टॉप करोगे एंड उनको पैसे दोगे, फिर वापस से आओगे। आप चाहते तो हो कि मैं उनकी हेल्प करूं, उनको पैसे दूं, उनको खाना दूं, बट आप गाड़ी धीमा नहीं कर रहे हो। तब क्या होगा? आपकी गाड़ी निकल जाएगी, आप उनको हेल्प भी नहीं कर पाओगे, और उनकी जो इम्प्रेशन आपके प्रति पड़ेगा वो अलग बात। तो सारी कुछ निर्भर करता है कि आप किस गति में चल रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में रहोगे तो आप उन सारी चीज़ों को मिस कर जाओगे जो कि आपको देखने की ज़रूरत है। और इस दौरान पे हो सकते हैं कि आप ऐसे इम्पल्सिव डिसीजंस लो जो आपको इस वक्त पे सही लग रहा है, लेकिन बाद में जाके आपको पछतावा हो और लोग भी आपको गलत ठहराए। लेकिन आपकी इंटेंशंस बहुत अच्छी है, आपकी जो इंटेंशंस है सही है, आप अपनी तरफ से जो कर रहे हो सही है, लेकिन इट्स जस्ट दैट ये वो टाइम नहीं है कि आप डिसीजन लो और मूव ऑन कर जाओ या फिर कुछ भी करो, ठीक है। थोड़ी सी स्लो होने की ज़रूरत है, चीज़ों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, एंड देन यू विल डिसाइड। ओके, लास्ट वन इज़ वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। या बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है कि
हम अपने प्रेजेंट को जितनी ज़्यादा एंजॉय करेंगे उतनी हमारे लिए आसानी होगी अपने लाइफ को आगे बढ़ाने में। हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहे, हम बहुत कुछ अपने लाइफ में हासिल करें, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जहाँ पर हम रहते हैं, मतलब जो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट को नहीं जीते हैं। या तो फिर हम अतीत में जीते हैं, अच्छा अतीत में ये हुआ था, वो हुआ था, काश ऐसा होता, फिर से वैसा होता, और फिर सोचने लगते हैं भविष्य की कि काश वो मुझे बोल दे, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। लेकिन हम प्रेजेंट को कब टाइम दे रहे हैं? प्रेजेंट को जब तक टाइम नहीं देंगे हम, तब तक हमारी भविष्य तो सिक्योर होने से रही और प्रेजेंट भी बिगड़ जाएगा, और अतीत को तो हम बिल्कुल बदल नहीं सकते हैं। ये चीज़ें जब आप धीरे धीरे करके रियलाइज़ करने लगोगे, तब आपके सामने क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि एग्जैक्टली मुझे इस वक्त पे क्या करने की ज़रूरत है, एग्जैक्टली मेरी एक्शंस क्या होनी चाहिए इस वक्त पे। ओके, लेट्स सी कि मैं और क्या क्लैरिटी आपको दे पाती हूँ टैरो कार्ड से। द फूल, या फूल की एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा चाइल्डिश से मुझे ऐसा लगता है ये बहुत खूबसूरत एक कार्ड है, एक नया स्टार्ट के बारे में बताती है, शुरुआत के बारे में बताती है। बट कहीं ना कहीं ये एक फूल इसलिए नाम रखा है क्योंकि हमें पता तो है, लेकिन हम फिर भी वही काम कर रहे हैं जो कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको उस तरफ भी दिखा रही हैं कि आप तो न्यू स्टार्ट तो चाहते हो आपकी ज़िंदगी में, है वो ज़रूर है, लेकिन कुछ ऐसे डिसीशंस हैं जो कि आप आपको बाद में जाके लग सकता है अरे मैंने क्या कर दिया, कितनी बेवकूफ़ थी मैं, क्यों मैंने ऐसा किया। तो वो एनर्जी को फूल इस वक्त पे दर्शा रही हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, या प्रॉब्लम्स हैं, झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट्स है बहुत सारी, मतलब आपके अंदर, मुझे ना ये 5 ऑफ वॉन्ड्स देख के आपके अंदर चलने वाली चीज़ों को दिख रहा है। ये बाहर से ज़्यादा अंदर चल रहा है, दिमाग में चल रहा है बहुत कुछ। कोई ये कुछ कह रहा है एक तरफ, आपके दिमाग कुछ कह रहा है तो दिल कुछ कह रहा है, कभी ये करने का मन कर रहा है तो कभी सांस अटक रहा है, कभी मतलब सांस नहीं ले पा रहे हो। ऐसी सिचुएशंस को मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। बोल्ड हो, बहुत स्मार्ट हो, समझदार हो, इंट्यूशन बहुत अच्छी है, फिर ऐसे डिसीशंस क्यों लेना जो कि आपको गलत ठहराए। मुझे ऐसा लगता है कि या आप उन लोगों में से हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, डेफिनेटली नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको डेफिनेटली पड़ेगा जब आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि इस वक्त पे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए मुझे। पैसा कमाने के लिए थोड़ी देर हो ठीक है, लेकिन हम ऑनेस्ट रहे और हमारी ऑनेस्टी मैटर करती है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, सपोज़ आपको एक घर लेना है, लेकिन फ़िलहाल आप उतनी सिक्योर नहीं हो, घर ले लेते हो, इम्पल्सिव एक डिसीजन हो गई, बाद में जाके आप EMI नहीं भर पाते हो और घर भी चली जाती है, पैसा चली जाती है, सारे कुछ डूब जाती है। तो इनको हम इम्पल्सिव डिसीजंस कहते हैं कि सही चीज़ सही समय पे नहीं करना है। तो समझदारी इसी में है कि अपनी जो बोल्डनेस है, अपनी जो स्मार्टनेस है, उसको थोड़ी सी काम में लाओ। क्योंकि मुझे यहाँ पर विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप दिख रहे हो, आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, आप बहुत समझदार दिख रहे हो। ओके, और क्या गाइडेंस आपको दे सकती हूँ? वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपकी स्पिरिट मुझे कह रही हैं कि थोड़ी सी साथ लेके चलो मतलब आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एक इंसान हो सकते हो, सो दैट आप खुद की जो भी डिसीशंस है उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, जो कि सारे लोगों को करनी चाहिए। बट यहाँ पर विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल आप तभी हो पाओगे जब आप थोड़ी सी आप
खुद की जो डिसीशंस है उसके ऊपर भी किसी की सुनो, ठीक है। फाइनल डिसीजन तो आपकी होगी, लेकिन थोड़ी सी सुन लो कुछ लोगों की। जब आप सुन लोगे सो दैट तब आप रियलाइज़ कर पाओगे। जब आप नहीं सुनने के लिए रेडी ही नहीं रहोगे तब आप डिसीजन कैसे लोगे। तब आप मतलब आपकी तरफ से ले रहे हो वो डिसीजन, तो वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। लेकिन जो जज होती है दोनों पक्ष की पहले सुनते हैं और उसके बाद डिसीजन लेती है। तो यहाँ पर आपके लिए वैसा है, तो पहले अच्छे से सुनो, देखो, फिर डिसीजन लो। सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। बिजनेस करो, आप शादी करो, क्योंकि यहाँ पर विद 6 ऑफ वांड शादी है। शादी बचाने की कोशिश अगर कर रहे हो तो आपके लिए आपकी शादी सक्सेसफुल है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको काम करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली आई वुड से। ओके, वन मोर कार्ड, फाइन, 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड रिवर्स। ओके, 5 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स से मुझे ऐसा लगता है कि जो पेन आपके अंदर है ना उसको बाहर आने दो। ये जो कार्ड है, ये कार्ड आपकी रीडिंग में आके पूरी तरीके से क्लैरिटी दे दी आपकी रीडिंग को कि हमारे अंदर की जो डर होती हैं या फिर बोल लो जो चीज़ हम छुपाने की कोशिश करते हैं, लोगों से दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर मैं अपना ये साइड दिखा दूँ तो लोग जज करने लगेंगे। तो डेफिनेटली कुछ लोग जज तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आई वुड से कि आपको इससे क्लैरिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी, किन से आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है, किन को बताने की ज़रूरत है, किन के सामने ओपन अप होने की ज़रूरत है, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। बट डेफिनेटली यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप ओपन अप होगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर रखोगे ना तो ये खिचड़ी हो जाएगी। आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, कभी भी आपको समझ में ही नहीं आएगी कि करना क्या है। बट जब आप बाहर लाओगे, अपना टैलेंट को शो करोगे या फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, खुद की क्रिएटिविटी दिखाओगे या फिर बात करोगे, सो तभी जाके आपको समझ में आएगी कि हाँ मुझे आगे ये करनी है, मुझे ये डिसीजन लेना है, मेरे लिए ये सही है। सही गलत समझने के लिए ज़रूरत है एक्शन लेने की, और यहाँ पर एक्शन तो रिक्वायर्ड है। ओके, सो लेट्स सी कि आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। थैंक यू फॉर माय फाइल टूल्स। ओके, अबंडेंस, डेफिनेटली स्टार्टिंग भी अबंडेंस था, यहाँ पर भी अबंडेंस है आपके लाइफ में। बहुत सारी खुशियाँ हैं, पॉजिटिविटी है, बहुत सारा पैसा है। आई वुड से कि आप लोग रिच लोगों में से हो, बट ज़रूरत है तो इन सारी चीज़ों को समझने की। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, एज आई टोल्ड यू, आप बहुत बोल्ड हो, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, सारी कुछ सही है, बस डिसीजन तो लास्ट आपकी होगी कि आपको क्या करनी है। होपफुली इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिल गई है, तो यूनिवर्स को थैंक कीजिए, कमेंट में राधे राधे बोलिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।